अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है फ़ाफ़िरोज़ ज़की और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब और फ़ेसबुक चैनल पर। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आपके साथ खबरें मैं शेयर करता हूँ और आज 2-3 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। कुछ इस पे ऑब्ज़र्वेशन देनी है, कुछ एनालिसिस जो है वो आपके साथ शेयर करना है। पीएसएल के हवाले से है, मोहम्मद हफ़ीज़ के हवाले से है और जो पीसीबी की मुलाकात हुई है केयरटेकर पीएम अनवारुल हक काकड़ से इस्लामाबाद में, उसके हवाले से है। देखिए, पहले तो आपको पीएसएल के हवाले से मैं बताता चलूँ कि पीएसएल जो है वो 4 सिटीज़ में खेला जाएगा और फरवरी में ये शुरू होगा। मुल्तान, कराची, लाहौर, रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। मुझे थोड़ा-सा जो है वो अफ़सोस होता है जब मैं पेशावर के क्रिकेट फैन्स के हवाले से सोचता हूँ या जब मैं क्वेटा में क्रिकेट फैन्स रहने वाले जो क्रिकेट फैन्स हैं उनके बारे में सोचता हूँ। क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स रिप्रेज़ेंट कर रही है, पेशावर ज़ल्मी रिप्रेज़ेंट कर रही है। क्रिकेट फैन्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्वेटा और पेशावर में पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो स्टेडियम्स हैं वो तैयार होने का नाम ही नहीं ले रहे। बुगटी क्रिकेट स्टेडियम जो है उसमें सिर्फ रेनोवेशन आपने करनी है, एक एग्ज़िबिशन मैच भी वहाँ हो चुका है, लेकिन जो है वो तैयार नहीं हो पा रहा। दूसरी जानिब अरबाब नियाज़ स्टेडियम का देखें तो हर साल ही जो वो पीएसएल जब भी आती है तो एक बात ज़रूर होती है कि जी अरबाब नियाज़ स्टेडियम में क्या इस बार मैचेज़ होंगे या नहीं होंगे, और वही सवाल जो है वो हर साल रिपीट होता है क्योंकि अरबाब नियाज़ स्टेडियम जो है वो तैयार ही नहीं हो पाता। अब पीसीबी से इस बारे में बात करें तो पीसीबी कहता है जी वो तो केपी गवर्नमेंट के पास है। केपी गवर्नमेंट से बात करूँ तो अभी जो है वो केयरटेकर गवर्नमेंट है। जो रियल पीटीआई गवर्नमेंट थी उसके जो अंडर था तब बड़ा स्लो काम चल रहा था, तो अब तो केयरटेकर गवर्नमेंट है। अब तो मैं कहता हूँ कि पता नहीं 1-2 साल और मज़ीद आगे कर लें, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है जब इस तरह पेशावर या जो क्वेटा के फैन्स हैं वहाँ क्रिकेट जो है वो नहीं हो पा रही। तो वही 4 गिने-चुने शहर हैं, हालाँकि पाकिस्तान में जो इतने ज़्यादा क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, लेकिन खंडरात का वो मंज़र जो है वो पेश कर रहे हैं। ना वहाँ फर्स्ट क्लास होती है, ना वहाँ कोई ग्रेड 2 के मैचेज़ होते हैं। शादी-ब्याह की तकरीबात मेरे ख़्याल से वहाँ होती रहती हैं। भैंसें जो हैं वहाँ जो है वो बाँधी गई होती हैं, कोई उनका हाल नहीं है। सियालकोट, फैसलाबाद, शेखुपुरा, मुज़फ़्फ़राबाद, एबटाबाद, यू नेम इट यार। गवादर में इतना कमाल का प्यारा-सा स्टेडियम है, लेकिन कोई जो है उनकी उनको इस्तेमाल करने की या उनको इंटरनेशनल मैचेज़ वहाँ करवाने की या वहाँ पीएसएल के मैचेज़ करवाने की कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस टाइम जो है वो प्लान नहीं है। और जो करंट स्टेडियम्स है, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का हाल आप देख लें, वहाँ कुर्सियाँ नहीं हैं। गद्दाफ़ी स्टेडियम या नेशनल बैंक क्रिकेट अरेना कराची को देख लें तो वहाँ बड़ी-बड़ी स्क्रीनें नहीं है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जो बिल्कुल ही शहर से जो हटकर है, तो अजीब-सी कुछ जो है वो अफ़रा-तफ़री सी और एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री किस्म के तौर पे मुझे जो है वो स्टेडियम्स के हालात जो है वो पीसीबी के जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन ये है कि कुछ एक अच्छी खबर ये है कि स्क्रीनें लगवाने का पीसीबी ने सोचा है 2 से ढाई अरब पैसा उसके लिए इन्होंने कहा है और टेंडर भी जो है वो जारी किया है, तो स्क्रीनें अब देखते हैं कि लगती हैं उसमें या नहीं लगती। लेकिन खैर अब बात करें पीसीबी की, जो पीएम अनवारुल हक काकड़ के साथ मीटिंग हुई है और उसमें मुझे बहुत एक अच्छी बात लगी कि पीएम अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न मुझे लगे। ये मैं आपको बताऊँ कि पीएम अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो काफ़ी क्रिकेट फ़ैन हैं और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा वो क्रिकेट को फ़ॉलो भी करते हैं। लेकिन रिसेंटली एक बोल्ड उन्हें डिसीज़न लेना चाहिए था, जो मेरे हिसाब से नहीं हुआ, उन्हें लेना ज़रूर चाहिए था। क्योंकि देखिए ज़का अशरफ की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको साफ़ ये डायरेक्शन दी हुई थी कि आप जो इलेक्शंस हैं चेयरमैन के वो आप करवाएँ, लेकिन अनसक्सेसफुल रहे, वो फेलियर एक तरह से रहा। लेकिन अनवारुल हक काकड़ ने जो है वो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मज़ीद उनको जो है वो तौसीह दे दी। और एक हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जब बात की अनवारुल हक काकड़ से, एक ऑफ द रिकॉर्ड बात की, तो उन्होंने कहा कि जी मैं क्यों इस गन में पड़ूँ? तो ऑब्वियसली नई गवर्नमेंट आएगी तो वही फिर अपने जो भी इलेक्शंस के या जो भी चेयरमैन है अपने नॉमिनेट करेगा पैटर्न, और फिर वही सियासी तकर्रुरियाँ और पॉलिटिकल जो है उसमें इंटरफेरेंस जो है वो होती रहेगी। लेकिन ये आपको बता दूँ, एक खबर आपको दे रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ अगर आते हैं अगले वज़ीर-ए-आज़म, जो मोस्ट लाइकली यही जो है वो हमें लग रहा है, तो फिर नजम सेठी और उनकी जो कंपनी है उसका जो है वो कमबैक ज़रूर होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ज़का अशरफ को ज़्यादा टेन्योर के लिए जो है वो आगे जाएगा। एक्सटेंशन इसके बाद जो है मिलनी नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि जो नवाज़ शरीफ जब आएँगे तो उनकी मौजूदगी में नजम सेठी के अलावा जो है और कोई नाम हो ही नहीं सकता। लेकिन उनकी एक बहुत अच्छी मुझे बात लगी, जो पीएम अनवारुल हक काकड़ हैं, उन्होंने एम्फसाइज़ किया जब मीटिंग हुई है ज़का अशरफ जिसमें थे, उसमें चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज़ थे, ऑनलाइन पे उमर गुल, सईद अजमल और मोहम्मद हफीज़ ये बैठे हुए थे ऑस्ट्रेलिया से, तो बार-बार जो है उन्होंने इंसिस्ट किया कि स्टेडियम्स का जो है वो कुछ करें, स्टेडियम्स के हवाले से कोई बातचीत करें। गिलगित में उन्होंने कहा, गवादर में उन्होंने कहा कि रबाब नियाज़ स्टेडियम या ये जो क्वेटा में स्टेडियम है, बुगटी क्रिकेट स्टेडियम, इसको जो है वो रेनोवेट करें, इसका काम मुकम्मल करें ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहाल हो। बाकी जो पीसीबी की थी वही जो रटी हुई बातें होती हैं, उसी पर जो है बातचीत की कि जी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है और पीएसएल हम लोग जो है वो खेलें। और वैसे खैर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि पीसीबी के स्टेटमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
ये पीसीबी ने कहा है कि जो पीएसएल 9 है ना, वो पाकिस्तान में होगी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 है, उसको जो है वो मेज़बानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। दैट मीन्स कि अभी भी पीसीबी जो है वो अनश्योर है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो पाकिस्तान में होती है या नहीं होती है। और ऑब्वियसली मैं आपको बात बताऊँ, जो हालात हैं चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि मल्टीपल टीम्स जब पाकिस्तान आएँगी, उनके लिए होटलिंग का होता है, उनकी ट्रांसपोर्ट का होता है, उनके स्टेडियम्स का होता है कि भई 4 स्टेडियम में तो नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी पूरी होगी ना, मुख्तलिफ स्टेडियम्स में करवानी पड़ेगी। ऐसे तो नहीं है कि गिने-चुने जो स्टेडियम है उसी पे ही हो जाएगा। और जो हालात हैं स्टेडियम के, वलीमे वाली कुर्सियाँ लगाकर जो है वो क्या आप चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो करवाएँगे? तो वो हालात मुझे नहीं लग रहे। तो इसलिए पीसीबी ने जो है वो सेफ खेला। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा और पीएसएल 9 जो है वो पाकिस्तान में होगी। दैट मीन्स कि अनश्योर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता कि वो चैंपियंस ट्रॉफी वाक़ई पाकिस्तान में करवा भी सकते हैं 2025 में या नहीं। और बीसीसीआई जो है वो अपनी चाल चल रहा है, वो तो न्यूट्रल वेन्यू पे करवाने के हक में है और यूएई में करवाने के जो है मोस्ट लाइकली वो हक में है। लेकिन खैर ये जो है वो बात हुई है मीटिंग में। अब बहुत ही एक कमाल की बात मोहम्मद हफीज़ के बारे में आपको बताता चलूँ। आपको याद होगा 4 डे मैच जो अब रिसेंटली हुआ था पीएम11 के साथ कैनबरा में, तो वहाँ पिच पर मैंने जो है वो ट्वीट की थी और उसमें मैंने कहा था कि ये मुझे साजिश लग रही है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, और वो चाहते हैं कि ये जो पिच बनाई गई है ना, इसको ज़रा ना फ्लैट किस्म का रखा जाए ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारी जो है वो ना हो सके। हमें ये फॉर श्योर पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो तीनों टेस्ट मैचेज़ हैं उसमें काफ़ी क्विक और ग्रीन और सही तेज़ निकलने वाली बॉल जो है वो हमें जो पिच उस तरह की लगेगी। लेकिन ये जो कैनबरा में पीएम11 के साथ 4 डे प्रैक्टिस मैच हुआ था, इसमें तो बिल्कुल भी ना बॉल सीम हुई, ना स्विंग हुई, ना कुछ छेड़ा-छाड़ी बॉल में कुछ भी पिच के साथ नज़र आई, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। तो मोहम्मद हफीज़ ने बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया। उन्होंने जो है वो अफ़सोस का इज़हार किया और उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ है, डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, इस तरह की पिच जो है वो हमें फराहम कर दी। हमें जो बिल्कुल फ्लैट किस्म की पिच थी, जो ऑस्ट्रेलिया में सोचा समझा ही नहीं जा सकता कि जी इस तरह की पिच भी जो हो सकती है। उन्होंने कहा कि मुझे एक टैक्टिक्स लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह के भी टैक्टिक्स हैं, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। तो इस पर मैं वाक़ई उन्हें जो है वो शाबाश देता हूँ और दाद देता हूँ कि जी ऑस्ट्रेलिया मीडिया और ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेटर्स हैं, वो काफ़ी एग्रेसिव जो है वो हमेशा नज़र आते हैं कि एग्रेसिव किस्म के वो आप पर जो है ना हमेशा स्टेटमेंट्स या बयानात वगैरह देते हैं। लेकिन प्रोफ़ेसर साहब ने जो मेरे ख़्याल से छक्का मारा है और काउंटर ही उसी तरह का किया है। छक्के वाला काउंटर जो है वो किया, उनको जिस तरह का टिट फॉर टैट किस्म का जो जवाब होता है ना, उसी तरह का मोहम्मद हफीज़ ने जवाब दिया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को। उन्होंने कंसर्न्स अपने शो किए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भई मैच जो है ना, अगर जो जैसी मर्ज़ी पिच पर हुआ, तैयार हम लोग जो हैं वो उसके लिए हर तरह से हो गए और मुकम्मल तौर पे कैपेबल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो टफ टाइम दे सकती है ऑस्ट्रेलिया को। ना सिर्फ वहाँ खेलने आई है, पाकिस्तान टीम जो है वहाँ जीतने आई है। और ये जो है वो स्टेटमेंट काफ़ी मुझे बोल्ड लगा और काफ़ी ये अच्छी लगी। बाकी अपडेट यही है कि साजिद खान जो है वो पहुँच जाएँगे पर्थ, और पर्थ टेस्ट मोस्ट लाइकली साजिद खान खेलेंगे। ये आपके साथ अपडेट्स थी और आपके साथ इसी तरह मैं शेयर करता रहूँगा। अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अरफ़ा फ़िरोज़ ज़की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।